क्या हो अगर शज़ैम जिसके पास की 6 ग्रीक गॉड्स की पावर है वो सामना करता है हाइपीरियन का। हाइपीरियन वही है जिसे कि मार्वल वर्जन ऑफ सुपरमैन भी कहा जाता है। क्या शज़ैम हाइपीरियन को हरा सकता है या फिर नहीं? इस सवाल का आंसर जानने के लिए हमें पहले जानना होगा इन दोनों के ही बारे में। शज़ैम को आप सभी जानते हो, ये ऑलरेडी काफी पावरफुल कैरेक्टर है कॉमिक्स में, बट मूवीज में आने के बाद ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब शज़ैम डीसी मल्टीवर्स के उन सुपर हीरोज में से एक है जिसके पास की ऑलमोस्ट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है। आप इसकी पावर का आइडिया यहीं से लगा लो कि इसकी स्ट्रेंथ सुपरमैन से थोड़ी ही कम है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि शज़ैम के पास 6 ग्रीक गॉड्स की पावर आती है। विजडम ऑफ सोलमैन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टेमिना ऑफ एटलस, पावर ऑफ ज़्यूस, करेज ऑफ एचलस एंड द स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। शज़ैम लिटरली गॉडली पावर्स को पोजेस करता है। उसकी पावर्स एक स्काई फादर लेवल से कम नहीं है, यानी कि अपनी फुल पावर पे शज़ैम लिटरली एक गैलेक्सी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। शज़ैम की बस एक ही वीकनेस है और वो है बिली बैटसन का एक बच्चा होना। अब चाहे उसके पास 6 देवताओं की पावर हो, बट एक टीनेजर होने की वजह से मुश्किल फैसले वो नहीं ले पाता। बट वहीं पे शज़ैम का सामने एक ऐसे पर्सन से होने जा रहा है जो कि किसी को मारने से पहले 2 बार भी नहीं सोचता। मैं बात कर रहा हूँ हाइपीरियन की, जिसे कि मार्वल का सुपरमैन भी कहते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी कहानी सुपरमैन से काफी सिमिलर है और रीजन में ही नहीं, इसकी पावर्स भी वैसी ही है। अब कॉमिक्स में हमें हाइपीरियन के बहुत सारे वर्जन देखने को मिले हैं, बट मैं जिस हाइपीरियन की बात कर रहा हूँ वो एक इटर्नल था, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इटर्नल। हाइपीरियन का पावर सोर्स भी बिल्कुल वही है जो कि सुपरमैन का है। हाइपीरियन के पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, सुपर सेंसेस, एटॉमिक विजन जैसी पावर्स है। और इसके पास एक ऐसी एबिलिटी भी है जिससे कि ये अर्थ के कोर तक देख सकता है। हाइपीरियन अगर मार्वल की मूवीज में होता तो इसका पावर लेवल हल्क और थॉर के आसपास होता, क्योंकि कॉमिक्स में हाइपीरियन ने कई बार हल्क का सामना किया है एंड एक बार तो इसने अपनी एटॉमिक विजन से हल्क को भी वनरेबल कर दिया था। और अपने 2 ही पंचेस से इसने माइंड कंट्रोल्ड हल्क को वापस से ब्रूस बैनर बना दिया था। इसने ना सिर्फ हल्क का सामना किया है बल्कि थॉर को भी बराबरी की टक्कर दी है, स्टार ब्रांड के अटैक्स को सर्वाइव किया है और एक बार तो अपनी एटॉमिक विजन से इसने नेमोर के सिर को ही अलग कर दिया था। ये एटलांटिस को लिफ्ट कर चुका है एंड एक बार तो अर्थ की तरफ आ रहे एस्टेरॉइड को भी इसने रोक लिया था, जो कि इतना बड़ा था कि वो पूरी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देता। और एक बार तो हाइपीरियन ने 2 वर्ल्ड्स को आपस में कोलैप्स होने से भी रोक लिया था काफी लंबे टाइम के लिए। और जब वो आपस में टकराए तो उनकी डिस्ट्रक्शन से भी हाइपीरियन सरवाइव कर गया था। अब ये 2 वर्ल्ड्स प्लैनेट्स थे या फिर यूनिवर्सेस, इसके बारे में तो क्लियरिटी नहीं है, बट अगर शज़ैम हाइपीरियन का सामना करता है तो वो उसे अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। हाइपीरियन पावरफुल है पर वो गॉडली पावर्स का सामना नहीं कर सकता। इन दोनों की बैटल जब शुरू होगी तो शुरुआत में एडवांटेज हाइपीरियन के पास होगी, बट जैसे जैसे शज़ैम अपनी पावर्स को अनलीश करना शुरू करेगा, एट द एंड ऑफ द डे हाइपीरियन को हार माननी ही पड़ेगी, क्योंकि शज़ैम की पावर्स हाइपीरियन से सुपीरियर है। डिसएडवांटेज बस उसका यही है कि वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूज करना नहीं जानता एंड अगर वो करने लगा तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए आप शज़ैम को ले सकते हो, जिसने कि ब्लैक एडम को भी बड़े आराम से हरा दिया था। और ब्लैक एडम वही है जिसके पास की शज़ैम की तरह ही 6 गॉड्स की पावर है। और इसलिए इन दोनों की बैटल का रिजल्ट क्या होगा ये शज़ैम पर ही डिपेंड करता है कि वो अपनी पावर्स को कैसे यूज करता है। नेक्स्ट बैटल होने वाली है किरमाडा वर्सेस सुपरमैन के बीच में। अब देखो यारो, किरमाडा वो विलन है जिसे कि हमने थैनोस और डार्क साइड से भी पहले देखा था। किरमाडा भी पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था जो कि प्रतापगढ़ का रूलर था और इसने काफी सारे और एम्पायर्स को भी कॉन्कर कर लिया था, बट एंड में ढोलकपुर का राजा किरमाडा को बुरी तरह से हरा देता है। और इसके बाद किरमाडा एक तांत्रिक रिचुअल में डेविल नाम के एक शैतान को अपनी सोल ऑफर करता है, ये सोच के कि ये करने के बाद डेविल उसे अपनी पावर्स देगा, और ये बिल्कुल सही भी था। इसके बाद वो डेविल किरमाडा को अपनी पावर्स भी देता है। अब किरमाडा को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि वो पहले ही मर चुका है, उससे क्या मारोगे। किरमाडा की पावर्स की बात करें तो उसके पास आती है सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइंग, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, एलिमेंटल कंट्रोल एंड और भी ऐसी काफी सारी पावर्स है किरमाडा के पास। किरमाडा छोटा भीम की बहुत सारी मूवीज में अपीयर हुआ है। हर बार हारने के बाद किरमाडा डेविल के पास जाता है ताकि वो उसकी पावर्स को और भी ज्यादा इनहेंस कर दे। एक मूवी में तो किरमाडा को डेविल ने अपनी सारी की सारी पावर्स दे दी थी और तब किरमाडा को डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। बट अगर किरमाडा का सामना होता है सुपरमैन के साथ में तो क्या सुपरमैन किरमाडा को हरा पाएगा? तो देखो यारो, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे किरमाडा इज नो मैच फॉर सुपरमैन। अब किरमाडा की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बताया गया है और अकॉर्डिंग टू फीड्स
किरमाडा सुपरमैन के आसपास भी नहीं आता। ड्यूरेबिलिटी में भी ये दोनों काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि जहाँ पे किरमाडा पर पावरफुल से पावरफुल वेपन्स का कोई असर नहीं होता, वहीं पे सुपरमैन भी न्यूक्लियर न्यूक्स को सर्वाइव कर चुका है। किरमाडा काफी फास्ट फ्लाई कर सकता है, पर सुपरमैन के बराबर नहीं, क्योंकि सुपरमैन ना सिर्फ फ्लाई कर सकता है बल्कि वो इतनी तेजी से मूव भी हो सकता है कि टाइम भी सुपरमैन के लिए स्लो हो जाता है। जस्टिस लीग मूवी में जब सुपरमैन ने पहली बार अपनी स्पीड को दिखाया था तो फ्लैश भी सुपरमैन को देखकर हैरान हो गया था, और मुझे लगता नहीं कि किरमाडा के पास सुपरमैन के बराबर की स्पीड होगी। और सुपरमैन की कॉमिक्स में ये बताया गया है कि सुपरमैन मैजिक के सामने थोड़ा वनरेबल हो जाता है, बट यहाँ पे हम कॉमिक्स की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट सुपरमैन ने तो वंडर वुमन के मैजिकल वेपन्स को भी ओवरपावर किया है। DCEU का जो सुपरमैन है उसने किरमाडा से भी ज्यादा डेडली पावर्स रखने वाले विलन्स का सामना किया है। एग्जाम्पल के लिए जनरल ज़ॉड और डूम्सडे, बट ये दोनों विलन्स ऐसे थे जिन्हें की मारा जा सकता था। बट हाँ, एक आइडिया यहाँ पे सुपरमैन के पास है कि वो किरमाडा को सन के अंदर फेंक सकता है। यहाँ पे अगर सुपरमैन खुद भी सन के अंदर चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुपरमैन की पावर्स ही सन से आती है। बट यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि किरमाडा सन के अंदर की गर्मी को झेल पाएगा और वो वहीं पे मारा जाएगा। ये भी बात है कि किरमाडा की सोल, उसकी आत्मा कभी मरेगी नहीं और डेविल उसे वापस से जिंदा कर ही देगा। पर किरमाडा के इस वाले वर्जन को सुपरमैन डिफीट कर सकता है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्या पता अगली वीडियो आप ही के सवाल के ऊपर आए। और बाकी बस यार, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।